हेलो फ्रेंड्स, हमारे बेसिक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे एफआईएस इतना ज़्यादा क्यों इंडियन स्टॉक मार्केट में सेलिंग कर रहा है एंड अभी कोई ग्लोबल इवेंट्स नहीं है, फिर भी हमारा स्टॉक मार्केट इतना क्यों गिर रहा है। तो इन दोनों के पीछे 5 मेजर रीजंस है, जिसमें पहला है रुपी डिप्रिसिएशन, दूसरा है इंडियन स्टॉक मार्केट एट हायर वैल्यूएशन, तीसरा है इंडियन मेजर कंपनीज अर्निंग्स आर श्रिंकिंग, चौथा है इन्फ्लेशन एंड टैक्सेशन एंड पांचवा है डोनाल्ड ट्रम्प रिसेंट पॉलिसीज। सो आइए इन सभी रीजंस के बारे में आज की वीडियो में हम डिटेल्स में जानते हैं। तो हमारा फर्स्ट रीजन है रुपी डिप्रिसिएशन। रुपी डिप्रिसिएशन का मतलब होता है आईएनआर यानी इंडियन रुपी की वैल्यू कम होना, परचेसिंग पावर कम होना, एंड इसके अपोजिट डॉलर की वैल्यू बढ़ना या फिर डॉलर की परचेसिंग पावर बढ़ना। एज सिंपल एज दैट। अब आपका एक सवाल हो सकता है, डॉलर की वैल्यू बढ़ने से या फिर रुपी की वैल्यू कम होने से इससे एफआईएस की सेलिंग का क्या मतलब हो सकता है, क्या रिलेशन हो सकता है। तो इसका एक बहुत बड़ा रिलेशन होता है एफआईएस की सेलिंग के साथ भी एंड स्टॉक मार्केट के साथ भी। जब भी कोई फॉरेन इन्वेस्टर या फिर रिटेलर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है तो सिर्फ उसका एक ही मोटिव होता है, आने वाले समय में अच्छे रिटर्न्स। अब मान लो उसे अच्छे रिटर्न्स मिले लेकिन फिर भी वो लॉस में हो या फिर उसके रिटर्न्स इतना कम हो, नहीं के बराबर। इसे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सके। अब मान लो कोई एफआईआई किसी यम कंपनी में $1000 की बाइंग करता है, तब डॉलर का प्राइस होता है $1 इज इक्वल टू 74 रुपीज, यानी उसका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा आईएनआर में 74,000 रुपीज का। 2 साल बाद मान लो उसे 20% का प्रॉफिट होता है, यानी 40,000 रुपीज का प्रॉफिट होता है उसकी इस इन्वेस्टमेंट पर। लेकिन तब तक रुपी डिप्रिसिएशन की वजह से $1 इज इक्वल टू 87 रुपीज का हो चुका है। अब ये इन्वेस्टर अपना प्रॉफिट बुक कर लेता है एंड उसे जब डॉलर्स में कन्वर्ट करता है तब उसे उसकी टोटल $1000 की इन्वेस्टमेंट पर सिर्फ $20 का प्रॉफिट होता है, यानी सिर्फ 2% का। इससे ज़्यादा प्रॉफिट तो उसे एफडी से या फिर गवर्नमेंट के किसी बॉन्ड में मिल जाता है। इतना रिस्क लेने के बाद भी इतना कम प्रॉफिट। तो हमारा सेकंड रीज़न है इंडियन स्टॉक मार्केट एट हायर वैल्यूएशन। तो सबसे पहले हम निफ्टी 50 का चार्ट देख लेते हैं। अगर निफ्टी 50 के चार्ट को हम लॉकडाउन के बाद से लेकर उसके अब तक के ऑल टाइम हाई को अगर देखें तो तब तक निफ्टी 50 ने 220% से ज़्यादा की रिटर्न दिए है। अगर लॉकडाउन के पहले से लेकर उसके अब तक के ऑल टाइम हाई को भी देखें तब भी निफ्टी 50 ने 120% से ज़्यादा के रिटर्न दिए है। अब इतना बड़ा बुल रन देने के बाद अभी जो मार्केट में 15 to 16% का करेक्शन हुआ है तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर मार्केट 25 to 30% भी गिरता तब भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। शायद एफआईएस भी शायद यही सोच रहे होंगे। उन्हें भी लगता होगा कि इंडियन स्टॉक मार्केट अभी और 10 से 15% गिर सकता है एंड अभी उनके पास एक और ऑप्शन है, चाइनीज स्टॉक मार्केट। फिलहाल उन्हें चाइनीज स्टॉक मार्केट वैल्यूएशन के हिसाब से बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है एंड इसीलिए वो इंडियन स्टॉक मार्केट से बेचकर चाइनीज स्टॉक मार्केट में बाइंग कर रहे हैं। तो चलिए अब हमारा थर्ड रीजन देखते हैं, जो है इंडियन मेजर कंपनीज अर्निंग्स आर श्रिंकिंग। जो हमारे मेजर सेक्टर है जैसे कि ऑटो, मैन्युफैक्चरिंग या फिर बैंकिंग, इन सेक्टर में जो मोनोपोली कंपनीज है जो इन सेक्टर को डोमिनेट करती है, उन कंपनीज के अर्निंग रेवेन्यू एस्टिमेट से कम आ रहे हैं एंड वही इस उन कंपनीज के एक्सपेंसेस या फिर रॉ कॉस्ट बढ़ रही है एंड इसकी वजह से हमारा जीडीपी का डाटा भी लगातार 3 क्वार्टर से एस्टिमेट से बहुत कम आ रहा है। अगर जीडीपी का Q2 का डाटा देखें तो वो बहुत ही खराब था। कंपनीज के अर्निंग कम आने के पीछे या फिर जीडीपी का डाटा कम आने के पीछे एक रीजन है, वो है बढ़ता हुआ इन्फ्लेशन। सो दैट ऑल्सो वन ऑफ अ रीजन फॉर एफआईएस सेलिंग। तो अब हम नेक्स्ट रीजन देखते हैं, जो है इन्फ्लेशन एंड टैक्सेशन। तो हमारे आरबीआई के जो गवर्नर है संजय मल्होत्रा जी, उनका मानना है इन्फ्लेशन 2 से 4% के बीच होना चाहिए, लेकिन अभी हमारा इन्फ्लेशन 5% से ज्यादा है। तो इन्फ्लेशन कम करने के लिए सरकार टैक्स बढ़ाएंगी, रेट बढ़ाएंगी एंड उसकी वजह से कंपनीज के अर्निंग कम हो जाएंगे। लेकिन मैं इस टैक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स की बात कर रहा हूँ। सरकार ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 12.5% का टैक्स लगाया है एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर 15% का टैक्स लगाया है एंड ये बहुत ज्यादा है। सरकार अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स कम करती है या फिर उसे जीरो करती है तब एफआईएस फिर से इंडियन मार्केट में बाइंग कर सकते हैं, हमारा निफ्टी फिर से अपना ऑल टाइम हाई लगाएगा। तो देखते हैं इसके बारे में सरकार क्या करती है। तो अब हम लास्ट रीजन देखते हैं, जो है डोनाल्ड ट्रम्प एंड उनकी न्यू पॉलिसीज। अमेरिका के जो नए प्राइम मिनिस्टर है डोनाल्ड ट्रम्प, उन्होंने चाइना पर 20% का टैरिफ लगाया है एंड मैक्सिको कनाडा पर भी 25% का टैरिफ लगाया था। उसके अगले दिन उन्होंने उस टैरिफ को डिले कर दिया, कहा कि इसे अगले महीने से लगाएंगे एंड उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि जो कंट्रीज हम पर जितना हम पर टैरिफ लगाएंगी
उतना ही टैरिफ हम उन कंट्रीज पर भी लगाएंगे, इंक्लूडिंग इंडिया। इसके बाद मार्केट में बहुत अनसर्टेनिटी देखने को मिली। 27 फरवरी को ग्लोबल मार्केट में ब्लड बाथ देखने को मिला इस वजह से। अब देखते हैं आने वाले समय में डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज में कुछ बदलाव होता है या नहीं, या फिर उनकी पॉलिसी वैसी ही रहने वाली। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।